हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत आज के भगवद गीता के दूसरे अध्याय की श्रृंखला में। आई होप मेरी आवाज़ आप लोगों को बराबर आ रही है। जी प्रभु जी। यस, ओके, थैंक यू माता जी। तो हम मंगलाचरण से शुरू करते हैं, फिर हम आगे आज के इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 18वां और 19वां नंबर श्लोक लेंगे। ये श्लोक लेने से पहले हम लोग थोड़ा एक रिकैप कर लेते हैं कि कल हमने किन दो श्लोक के बारे में चर्चा करी थी। कल के जो दो श्लोक हमने लिया था उस पे हमने पहले जाना था कि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं किसके बारे में, सत और असत के बारे में। भगवान बताते हैं कि तत्वदर्शी जो होते हैं, तत्वदर्शी मतलब जो सत्य को जानते हैं, है ना, जो सत्य को जानते हैं, ऐसे तत्वदर्शी लोग बताते हैं कि उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि असत, असत मतलब क्या बताया गया है, जो भौतिक शरीर है जिस प्रकार से, मतलब जो टेम्पररी है उसको असत कहते हैं, का कोई भी चिर स्थायित्व नहीं होता, मतलब वो स्थायी नहीं होता है ना। और आगे उन्होंने बताया किंतु सत मतलब आत्मा जो है वो अपरिवर्तित रहता है, मतलब वो कभी भी चेंज नहीं होता है। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत विस्तार से चर्चा करी थी। और उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा निष्कर्ष निकाला कि इन लोगों ने जो परम सत्य को जानते हैं, जिसे यहाँ पर कहा गया है क्या, तत्वदर्शी। फिर इसके आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है, कौन, आत्मा, उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है, मतलब इस जो शरीर में जो आत्मा है उसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। फिर इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद बहुत ही विस्तार से बता रहे हैं कि आत्मा का साइज क्या है, आत्मा किस प्रकार से मतलब अविनाशी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कल बहुत ही विस्तार से बताया गया था, है ना। आज हम लोग शुरू करेंगे दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक से। तो मैं आग्रह करूँगा कोई भी भक्त 18वां नंबर श्लोक पढ़ें। यस वैष्णवी माता जी। अन्तवन्ता इमे देहा नित्यस्युक्ता शरीरेण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मद्युत्या स्वभारत। धन्यवाद। तो इसका तात्पर्य पढ़िए कोई भी। भारती माता जी आप पढ़ेंगी? सॉरी, अनुवाद, नॉट तात्पर्य। हरे कृष्णा। यस, हाँ शीतल माता जी पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। ये हाँ, अविनाशी अप्रेम्य
तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। यहाँ पर भगवान अर्जुन को बता रहे हैं क्या? अविनाशी और अप्रमेय। अप्रमेय मतलब ये शब्द है जिसे मापा नहीं जा सकता। अप्रमेय का क्या मतलब है? जिसे मापा नहीं जा सकता। प्रमेय का मतलब होता है जिसे माप सकते हैं, और अप्रमेय का मतलब जिसे मापा नहीं जा सकता। तो भगवान बता रहे हैं कि अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत। शाश्वत का मतलब क्या बताए हैं? जो इटर्नल है, जो हमेशा से विद्यमान है, सनातन है। जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। मतलब ये जो आत्मा जिस देह को धारण किया हुआ है, उस शरीर का अंत तो जरूर होगा, परंतु जो जीवात्मा है उसका कभी भी अंत नहीं होता। यहाँ पर इसलिए भगवान ने बताया है कि अविनाशी कहा है इसे, अविनाशी। अंतवंत। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी बताई गई है कि ये अप्रमेय। अप्रमेय मतलब हम इसको पिछले श्लोक में भी चर्चा कर चुके हैं कि इसे अप्रमेय क्यों कहा गया है। और यहाँ श्लोक में एक वर्ड आया है जिसे कहे हैं शरीरिणः। शरीरिणः का मतलब है देह। यहाँ पर अनुवाद में बताया गया है कि देहधारी जीव का। ये आप समझिए, इस शरीर का जो चलाता है इस शरीर को, जो प्रोपराइटर है इस बॉडी का, उसे कहा गया है शरीरिणः, मतलब जीवात्मा। तो ये जो जीवात्मा है ये अविनाशी है, अप्रमेय है, मतलब इसको कोई माप नहीं है, मापा नहीं जा सकता। तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। मतलब ये जो शरीर है, भौतिक शरीर, इसका अंत एकदम निश्चित है। अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। यहाँ पर भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं, मतलब अलग अलग तरीके से बता रहे हैं कि आप उनको नहीं मारने वाले हो। आप बस उनको, उनके शरीर, आपके विरोधी के, मतलब जो आपसे युद्ध करने आए हुए हैं, आप उनके शरीर का नाश करने वाले हो। आत्मा कभी नहीं मरेगी। अलग अलग कई तरीके से भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं उसको, है ना। हम थोड़ा तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर इसमें चर्चा करेंगे। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी। मतलब ये जो भौतिक शरीर है ना, इंसान का शरीर और जीव का शरीर में बहुत अंतर होता है, ठीक है ना। बहुत सारे जीव जो होते हैं वो कुछ समय के लिए ही उनका जीवन काल रहता है और कुछ समय के बाद वो मर जाते हैं। उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जैसे एक तितली है या कोई एक कीट पतंगा है, जो उसका समय जो है वो 24 घंटा से उसका जीवन चक्र शुरू होता है। एक साल, एक दिन 24 घंटा जैसा मैं बोल रहा हूँ। फिर कोई एक सप्ताह के लिए होता है, कोई एक महीने के लिए। ऐसे अनेक जीव हैं जिसका अपना अलग जीवन चक्र है। उसी प्रकार से उनका भी मृत्यु होता है और उनसे ज़्यादा जीने वाले, जैसे अगर हम कीट पतंगे से अपने आप को कंपेयर करें तो हमारा, तो वो जीव भी मरते हैं और हम भी मरते हैं, है कि नहीं। लेकिन हम सबके अंदर जो विद्यमान वो स्फुलिंग है ना, जिसे परमाणु स्फुलिंग, या आप कहें कि वो जीवात्मा, वो कभी नहीं मरती। वो बस देह का अंतर करते रहती है ना। इसे अंत काल तक बनाए रखने में कोई भी मतलब इस शरीर को हमेशा लास्ट, जब तक हम विद्यमान रहेंगे, ये आत्मा जब तक विद्यमान रहेगी, तब तक इस शरीर को नहीं संभाल के रखा जा सकता। ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। आप इसमें इस बात में समझिए कि जिस प्रकार से हमारा जो जीवन चक्र है, क्या है, 100 वर्ष है हमारा, जो भी मतलब बोलने का 100 वर्ष है। आज की डेट में बहुत कम लोग 100 वर्ष तक जी पाते हैं, है ना। एवरेज लाइफ 60 वर्ष से 70 वर्ष के बीच में रह गई है मनुष्य की। परंतु देवताओं का लाइफ साइकिल अलग होता है। मतलब वो हमारे 6 महीने के अनुसार उनका सिर्फ 12 घंटा होता है। मतलब हमारा 1 साल बराबर उनका 1 दिन होता है, देवताओं का जीवन चक्र। तो इस हिसाब से वो 100 वर्ष तक जीते हैं। सिमिलरली श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी के 1 दिन का वर्णन आता है। शायद भगवत गीता में भी आगे किसी श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं इसके बारे में कि ब्रह्मा जी का साइकिल क्या है, 1000 चतुर्युग बराबर उनका 1 दिन होता है। 1 पहर होता है, मतलब 12 घंटा। तो 1000 चतुर्युग बराबर मतलब सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, ये जो 4 युग हैं,
जब ये चारों युग 1000 बार अपना साइकिल कंप्लीट करेंगे तब ब्रह्मा जी का केवल 12 घंटा होगा। ये शास्त्र हमें प्रमाणित करता है। लेकिन वो प्रमेय है, हम माप सकते हैं। ब्रह्मा जी की आयु को हम बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्र में इसके बारे में बताया गया है। शास्त्र इज द वेरी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट टू बिलीव। हमारा जो शास्त्र, वेद, वेदांत, सूत्र, भगवद गीता, भागवतम, जो भी ये उपनिषद, ये सारी चीज़ें हैं, इसमें जो भी जानकारियां हैं वो ऑथेंटिक हैं, उस पर डाउट नहीं किया जा सकता और ना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो प्रामाणिक परंपरा से आगे बढ़ता हुआ आ रहा है और उसका ज्ञान हमको देता है कि नहीं। तो यहाँ पर एक बात बता रहे हैं कि अंत काल तक हम इसे बनाए क्या इस शरीर को अंत काल तक बनाया नहीं रखा जा सकता। क्यों नहीं रखा जा सकता? क्योंकि ये शरीर नाशवान है, अपने एक समय पूरा होने के बाद ये शरीर नष्ट हो जाएगा। लेकिन हम इस भौतिक जगत में इस स्टेटमेंट में ही फंसे हुए हैं। हम अपने प्रिय बंधु बांधवों, पुत्र, पत्नी, पति इत्यादि के बीच में उसका इस प्रकार से केयर करने में लगे हुए हैं कि हमको ऐसा लगता है कि हम उनको अंतिम काल तक बचा के रख सकते हैं, हम उनको काल से बचा के रख सकते हैं। ये हमारा भाव रहता है। भले आप इस पे बिलीव ना करें, बट ये वास्तविकता है, सच है। हमारा जो प्रिय होता है, हम उसे हमेशा एकदम केयरिंग होते हैं। देखना, बहुत लोग जो होते हैं ना, कुछ ज़्यादा ही केयरिंग होते हैं। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा परिवार, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम मतलब इतना प्रोटेक्टिव रहते हैं कि ऐसा लगता है कि वो उनको मृत्यु से भी बचा सकते हैं, बट संभव ही नहीं है उनको बचाना। और यही मोह का कारण बनता है और बाद में इसी की वजह से लोग तकलीफ पाते हैं, है कि नहीं। आगे यहाँ पर बता रहे हैं, किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर की बात है। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है, ना तो उसे मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय तक या अस्थायी रूप से बचाया जा सकता है। बिल्कुल नहीं बचाया जा सकता। हम सभी इस चीज़ को अनुभव किए हैं, है ना। इस पे आप एक चीज़ समझिए। मैं आपको एक शंकराचार्य जी का एक आपको बताऊंगा, भज गोविंदम स्त्रोत, है ना। उसके 6वें स्त्रोत में वो गाते हैं क्या, यवत पवनो निवसति देहे तावत पृच्छति कुशलम गेहे गतवती वायो देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। शंकराचार्य जी लिखते हैं कि जब शरीर में प्राण रहते हैं तब तक ही लोग कुशलता पूछते हैं। क्या पूछते हैं? तावत पृच्छति कुशलम गेहे, कैसे हो भाई, ठीक हो ना, सब बढ़िया चल रहा है। कब पूछते हैं? जब व्यक्ति जीवित रहता है, जब उसके अंदर प्राण होता है। परंतु जब इस शरीर से प्राण निकल जाता है तब आगे क्या बता रहे हैं, गतवती वायो देहा पाए, मतलब ये जो वायु अर्थात प्राण जब हमारे शरीर से निकल जाता है तब क्या, शरीर से प्राण वायु के निकलते ही पत्नी भी उस शरीर से डरती है। भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। सोचिए, यहाँ पर पत्नी अर्थात यहाँ पर ये पत्नी शब्द का उपयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि पति पत्नी का जो रिलेशन है वो बहुत पवित्र और बहुत ही इमोशनल कनेक्शन होता है, राइट। बट जब तक प्राण है तब तक वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, वो सब कुछ होता है। परंतु जैसे ही शरीर से आत्मा निकलती है तो एक डर, भय आ जाता है, डरने लगते हैं लोग शव देख के, है कि नहीं। शायद आपको भी अनुभव होगा कभी। और आप इस चीज़ को समझिए कि जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो हम उसको बिल्कुल भी, वह आपको कोई हो सकता है मैं किसी का प्रिय हूँ, राइट, मैं किसी का प्रिय हूँ, लेकिन अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो कोई मुझे शीशे के बक्से में बंद करके हमेशा हमेशा के लिए नहीं रख देगा, क्योंकि वो मेरे शरीर से नहीं, मैं जब तक मेरे अंदर वो आत्मा थी तब तक लोग प्रेम करते थे। परंतु जैसी आत्मा निकल गई, इमीडिएट लोग फटाफट इसको कहाँ पर, शमशान घाट में ले जाके जला वला के खत्म करेंगे। क्यों? रखने से सड़न पैदा होगा। हाँ, लोग रखना ही नहीं चाहते शव को घर में, अपवित्र होता है बोलते हैं, कि नहीं, शव। लेकिन जब तक प्राण रहता है तब तक कोई अपवित्र नहीं रहता। तब तो लोग एक दूसरे के गले हाथ डालकर कुशल मंगल पूछ कर आगे चलते जाते हैं। उसी प्रकार से अब समझिए, केश, अगर मैं केश का उदाहरण लूँ, है ना, मतलब बाल, माताओं का बाल या पुरुषों का बाल, उसकी
सुंदरता का एक मुख्य कारण है, राइट, है कि नहीं, ऐसा माना जाता है। लेकिन जब ये बाल हमारे शरीर में है, हमारे सिर पर है, तब तक ये बहुत शोभायमान है, तब तक उसका रिस्पेक्ट है। लेकिन अगर यही बाल आपके खाने में आ गया तो क्या आप उस बाल को वापस, हाय रे मेरा इतना सुंदर बाल है, ये मेरे सौंदर्य का एक कारण है, आप उसको संभाल के रखते हैं क्या? नहीं रखते हैं। उस बाल, उस खाने को रिजेक्ट कर देते हैं हम, मतलब उसकी वैल्यू नहीं रह जाती। सिमिलरली इस शरीर के अंदर जब तक प्राण रहता है तब तक इस शरीर की वैल्यू है, प्राण निकल जाता है शरीर की वैल्यू खत्म। इसलिए शंकराचार्य जी इतना सुंदर भज गोविंदम श्लोक गाते हैं, फिर आगे बोलते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इसीलिए हे मूर्ख व्यक्ति, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, है ना, इस प्रकार से बोलते हैं। तो इसमें आगे मैं इसको बीच में रिलेट किया। आगे प्रभुपाद बता रहे हैं कि पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड में जो सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसा कि आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है, अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। क्योंकि अर्जुन का धर्म था युद्ध करना, क्योंकि वो क्षत्रिय था, है ना, उसे ललकारा गया था युद्ध के लिए, तो उसका धर्म है, चाहे वो उसका अपना ही क्यों ना, उसको युद्ध करना है। लेकिन वह शोकाकुल होकर अपनों को मारने के शोक में, मतलब मैं अपने पितामह, अपने गुरुजनों को नहीं मार सकता, भले ही वे मुझे मार दें, इस प्रकार से वो शोक प्रकट करता है। परंतु भगवान फिर उनको समझाते हैं कि तुम उनकी हत्या नहीं कर रहे हो, उनको नहीं मार रहे हो, अपने धर्म के लिए तुमको युद्ध करना है। और वैसे भी वो लोग नहीं मरेंगे, क्यों? क्योंकि वो लोग शरीर नहीं है, आत्मा है, और आत्मा शाश्वत है। आगे के श्लोक में इसका और अच्छे से वर्णन है। मैं चाहता हूँ कि फटाफट हम लोग 19 भी कंप्लीट करें, फिर उसके बाद हम कुछ और इसमें डिस्कस करेंगे। तो 19 नंबर श्लोक में चाहता हूँ कोई प्रभु जी या माता जी पढ़ें। 19 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा। यस, हाँ, वैष्णवी माता जी आप ही पढ़िए। यम एनं त्वेति हन्तारं यच्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं? जो इस, हाँ सॉरी, कमला माता जी प्लीज पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। जैसा कि मैं बताया कि भगवान यहाँ पर अर्जुन को फिर से बताते हैं कि जो इस जीवात्मा को, मतलब आत्मा को मरने वाला, ये मारने वाला समझता है कि हम उसको मार सकते हैं, है ना, तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। आत्मा को न तो मारा जा सकता है और ना ही उसे, उसमें आगे के श्लोक में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि आत्मा को न, मैं आपको उसको बताऊंगा। फिर आगे बता रहे हैं क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न ही मारा जाता है, वही चीज भगवान बता रहे हैं। तात्पर्य, जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं है। मतलब अगर युद्ध में अर्जुन किसी को अपने शस्त्र से अगर मारते हैं तो उनके शरीर में वो, जैसे सपोज तीर की बात करें या बाण की बात करें, उनके शरीर में वो घुसता है, भेदन करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा भी उसके देह के साथ में मर जाएगी। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे इस किसी तरह से भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है ना, जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट किया गया है, न हन्यते हन्यमाने शरीर, इसे मारा ही नहीं जा सकता।
फिर आगे बता रहे हैं कि हाँ, ना ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य है, मतलब वध्य मतलब मारा जा सकता है। जैसे जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये जितने भी श्लोक में अभी तक तात्पर्य में या अपने हम अनुवाद में इस चीज़ को जाने कि भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं युद्ध करने के लिए, सामने वाले को मारने के लिए, लेकिन वो उस समय के लिए जो युद्ध के नियम थे, जो क्षत्रिय धर्म था, उसके हिसाब से उन्होंने उनको प्रेरित किया। परंतु तात्पर्य अभी ये सारा चीज़ का वर्णन करने का मतलब नहीं है कि हम भी किसी को जाके मार दें कि अरे यहाँ तो भगवान बता रहे हैं कि शरीर मरता है, आत्मा थोड़ी ना मरती है, तो वो मेरा दुश्मन है, चलो उसको जाके मार दें, नहीं है ना। वैदिक आदेश है क्या, मां हिंस्यात सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो, न ही जीवात्मा अवध्य है का अर्थ है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन न ही जीवात्मा वध्य है का अर्थ है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना नित्य है, मतलब वर्जित है, और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपनवश नहीं। समझिए इस 2 लाइन को, अर्जुन को उसके कर्तव्य बताए जा रहे थे, अननेसेसरी हत्या करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे थे भगवान, है ना। तो इन दोनों श्लोक में अगर हम कंक्लूड करें तो ये समझ में आ रहा है कि भगवान ये बता रहे हैं कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा मरती नहीं है, ठीक है ना, और केवल शरीर ही मर सकता है। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि आत्मा को भी मारा जा सकता है या आत्मा मरती है, वो लोग क्या हैं, अज्ञानी है, मतलब उन्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। और ये ज्ञान आपको साइंस नहीं देगा, आप समझिए, ये वाला जो ज्ञान है ये आपको आज का भौतिक विज्ञान नहीं देगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है आत्मा का साइज क्या है। आत्मा, बहुत लोग तो ये मानते हैं कि आत्मा एग्जिस्ट ही नहीं करती है बॉडी में, जैसा कि हम कल बात कर चुके थे इसके बारे में, है कि नहीं। लेकिन हमको ये समझना होगा कि ये शरीर आप अनेक प्रकार से समझ सकते हैं। जिस प्रकार से एक कार अगर आप सड़क के किनारे खड़े कर दिए हैं, वो तब तक नहीं चल सकती जब तक उसके अंदर ड्राइवर आके ना बैठे। समझ रहे हैं, कार को चलाने के लिए एक अलग से उसको ड्राइवर की आवश्यकता है। ड्राइवर आएगा, चाबी लगाएगा, चाबी घुमाएगा, गियर लगाएगा, एक्सेलरेटर दबाएगा, तब गाड़ी वहाँ से मूव करेगी। या अगर हम एरोप्लेन की बात करें तो एरोप्लेन अपने हवाई पट्टी में दौड़ के हवा में अपने आप नहीं चलती जाती, उसके अंदर पायलट बैठता है, तब वो एरोप्लेन चलती है। कहने का मतलब है ये भौतिक शरीर भी उसी प्रकार से एक यांत्रिक स्वरूप है, वो अपने आप नहीं चलता है, उसको चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए, और वो ड्राइवर क्या है, जीवात्मा। बगैर जीवात्मा ये शरीर नहीं चल सकती। इसलिए तो मैंने उदाहरण दिया ना। और यहाँ पर शंकराचार्य जी इतना सुंदर गीत भज गोविंदम स्रोत में गा रहे हैं कि जब शरीर में प्राण रहता है तब लोग पूछते हैं कैसे भाई ठीक हो, कुशल मंगल पूछते हैं, परंतु जैसे इस शरीर से आत्मा निकल जाती है, जब ये शरीर शव कहलाने लगता है, तब सब इस शरीर के पास आने से डरते हैं। जो पहले गले लगा लगा के मिलते थे, प्रेम बांटते थे कि तू मेरा भाई है, आप मतलब जो भी हो, जिस भी प्रकार से आप अपने प्रेम व्यक्त करते थे, वही मरने परांत कोई उसको छूना भी पसंद नहीं करता, डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो शरीर की वैल्यू खत्म हो चुकी है। उस शरीर की वैल्यू तब तक थी जब तक उसके अंदर आत्मा रूपी स्फुलिंग मौजूद था। तो ये जो महान आचार्य गण हुए भूतकाल में, और इन्होंने जो इतनी सुंदर सुंदर शिक्षाएं दी हैं, श्रील प्रभुपाद, शंकराचार्य जी, माधवाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, ऐसे महान महान आचार्यगण, उन्होंने कुछ सोच समझ के ये ज्ञान हमको बताया है। और आखिरी में क्या बोला है, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, कि हे मूर्ख मति के व्यक्ति, आप ये सब चीज में मत पड़ो, आप सुख समृद्धि के पीछे मत भागो, आप क्या करो, गोविंद का भजन करो। तो ये जो श्लोक में आप लोगों को समझ में आया, इस 2 श्लोक में भगवान पुनः आत्मा के ही स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि आत्मा अविनाशी है, अप्रमेय है, मतलब इसे नापा नहीं जा सकता, परंतु शास्त्र बता रहा है
कि इसका साइज है क्या, इसके पहले के श्लोक में बताया है। हम खुद अगर टेप और कुछ मेजरिंग टूल लेके अगर नापने का प्रयास करें तो हम आत्मा को नहीं नाप सकते, परंतु शास्त्र में इसका आकार का वर्णन हुआ है। क्या? श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया है कि बाल के अग्र के 10,000वें हिस्से का जो साइज होगा वो आत्मा का साइज है। श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है कि आत्मा का जो साइज है वो क्या है, बाल के अग्र भाग के 10,000वें हिस्से के बराबर। अनेक शास्त्रों में इसका वर्णन आया है। तो हमको इस प्रकार से समझना चाहिए कि जीवात्मा को आत्मा न कभी मरती है न इसे मारा जा सकता। आगे के श्लोक में और सुंदर तरीके से बताया गया है कि न आत्मा का कभी जन्म हुआ है न कभी उसकी मृत्यु होगी। हाँ, वो न कभी जन्म लेता है न जन्म लेगा, है ना। अजन्मा है, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है, सबसे पुराना, जब से भगवान है तब से हम हैं। परंतु हम अपने भूतकाल के बारे में नहीं जानते, बट भगवान सब जानते हैं, है ना। शरीर के मारे जाने पर वह मरता नहीं है। तो इस चीज़ को हमको समझना होगा। मैं कुछ इसके अलावा आप लोगों से कुछ और डिस्कस करना चाहता हूँ कि एक्चुअली मैं इसको प्रेजेंट कर सकता हूँ बट ड्यू टू सम टेक्निकल रीज़न मैं आपको नहीं कर पा रहा हूँ। एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है डॉक्टर हैरी मोसेन। ये प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी जो है, एक विभाग होता है जो शरीर की शिक्षा के बारे में पढ़ता है, ठीक है ना, कॉलेज ऑफ मेडिसिन में। वो बताते हैं कि शरीर जो है ना वो अनेक प्रकार के रसायनों से मिलकर बना हुआ है, अनेक प्रकार के रसायनों से। और वो क्या क्या रसायन है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मैं आपको दिख रहा हूँ प्रॉपरली, क्योंकि मैं दूसरी चीज़ें भी यहाँ पे चला रहा हूँ तो शायद नहीं समझ में आ रहा होगा। तो इसमें वो बताते हैं कि हमारा ये जो शरीर है वो कई प्रकार के रसायनों से मिलकर बना हुआ है। वो रसायन क्या क्या है बताते हैं कि 60 पाउंड जो है ना, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज वाटर। हमारे शरीर में जो है ना बहुत मैक्सिमम पानी है ना। इन 60 पाउंड पर्सन, मतलब पाउंड का एक कैलकुलेशन है, 60 पाउंड का अगर व्यक्ति है तो उसके अंदर 5 पाउंड जो है वो कैल्शियम है, 1.5 पाउंड जो है वो फास्फेट है, 9 ऑन्स जो है वो पोटेशियम है। ऐसे करके अनेक प्रकार के रसायनों से मिलकर ये शरीर बना है, जिसकी अगर मूल्य निकाला जाए तो इस शरीर का मूल्य है कितना, 110 रुपये मात्र। 110 रुपये, अगर ये सारे रसायनों का मूल्य निकाला जाए बाजार में जाकर तो 110 रुपये आता है, ठीक है। लेकिन आप अपने आप से पूछिए कि मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड कोई बहुत ही आलीशान गाड़ी में, मर्सिडीज बेंज नाम की गाड़ी में अगर कहीं वो जा रहा है और अचानक कोई दुर्घटना हो गई, तो आप अपने दोस्त को हॉस्पिटल पहुंचाएंगे या मर्सिडीज बेंज को? बताइए, किसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे? हाँ, दोस्त को, मतलब उस व्यक्ति को, है ना। क्यों उस व्यक्ति को पहुंचाएंगे, मर्सिडीज बेंज को क्यों नहीं? क्योंकि हमारा शरीर का मूल्य तो मैंने आपको बताया ना 110 रुपये है मात्र। इस रसायनों के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें तो 110 रुपये हमारे शरीर की वैल्यू, हाँ, जिससे हमारे ये शरीर बना है उन रसायनों से। परंतु हम उस लाखों की कार को बचाना पसंद करते हैं, लेकिन उस लाखों की कार को एज इट इज छोड़ देते हैं, परंतु ये सस्ते शरीर को हम बचाते हैं। क्यों? समझिए, ये चीज बहुत ही जानने योग्य है ना। क्योंकि इस शरीर में जब तक आत्मा है ना तभी इस लाइफ की वैल्यू, जैसा कि मैंने वो बताया ना कि क्या नाम है, शंकराचार्य जी गा रहे हैं कि जब तक इस शरीर में जान है तब तक हम इसका हालचाल पूछते हैं। फिर इसी में आगे एक और जगह वर्णन आता है और वो बताते हैं कि जब तक हमारे शरीर में जान है ना तब तक हम ये ब्यूटी, मतलब कहने का मतलब जो व्यक्ति सुंदर दिखते हैं या जो व्यक्ति कहने का मतलब है, मतलब किसी की खूबसूरती है, वो तब तक विद्यमान है जब तक उसके अंदर आत्मा रूपी स्फुल्लिंग है। लेकिन जैसे ही शरीर से आत्मा निकल जाती है वो शरीर सुंदर नहीं रह जाता है ना। तो ये इस साइंस को जो समझ गया, जो इस साइंस को समझ गया, वो व्यक्ति कभी भी किसी भी प्रकार से दुखी या शोक में नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सरल है इस चीज़ को समझना। परंतु इस समझने के लिए हमारा
दिमाग जो है ना वो किस प्रकार से होना चाहिए, ज्ञान चक्षु द्वारा, शास्त्र चक्षु द्वारा इस चीज़ को समझने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर हम चर्म चक्षु के लेवल पे रहेंगे या भौतिक स्तर पे रहेंगे तो हम कभी भी इस चीज़ को नहीं समझ सकते। तो इसी के साथ मैं ये आज का जो 2 श्लोक है, 18वां नंबर और 19वां नंबर श्लोक, मैं यहाँ पे एंड करना चाहूँगा। आप सब भक्तों का अगर कोई प्रश्न है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। एक और उदाहरण मेरे दिमाग में अचानक से अभी आया कि जैसे माताएं शरीर को सुंदर दिखाने के लिए नाखून बड़े करते हैं ना, और उसमें नेल पॉलिश करते हैं। जब तक नाखून इस शरीर से कनेक्टेड रहता है तब उस नाखून की बहुत वैल्यू होती है, राइट। बट जैसे ही वो नाखून टूट जाता है तो हम उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। समझ रहे हैं? उसी प्रकार से ये शरीर और आत्मा का संबंध है। जब तक इस शरीर के अंदर आत्मा है तब तक इस शरीर की वैल्यू है। जैसे ही इस शरीर से आत्मा निकल जाती है, शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। सीधे शमशान घाट में भेज के उसे जला दिया जाता है या दफन कर दिया जाता है। ठीक है ना। जो प्रेम करते हैं उस शरीर से कहने के लिए करते हैं, बट अंदर में उसकी आत्मा है, तभी जाके वो शरीर सचेत है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस है, जिससे वो अनुभव कर पाता है। क्या क्या चीज़ें अनुभव कर पाता है? हाँ, शब्द, एक मिनट में आपको बताता हूँ उसे क्या कहते हैं। हाँ, कि शब्द रूप रस गंध, ये 4 प्रकार के एक्सपीरियंस है। वो जब व्यक्ति सचेत रहता है तभी इस चीज़ को अनुभव कर पाता है, लेकिन जैसे उसकी मृत्यु होती है वो इस चीज़ को नहीं जान पाता है, कि नहीं। तो हमको इस चीज़ को बहुत समझना चाहिए। देखिए, बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो अपने PQ, EQ, IQ और SQ, ये 4 चीज़ें होती हैं। PQ मतलब होता है, एक्चुअली एक व्यक्ति जो होता है ना, ये 4 प्रकार के ही क्वेश्चन करता है, ठीक है, जिसमें हम लोग बोलते हैं PQ मतलब फिजिकल क्वेश्चन, दूसरा होता है EQ मतलब इमोशनल क्वेश्चन, तीसरा होता है IQ मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन, और SQ मतलब होता है स्पिरिचुअल क्वेश्चन। परंतु आज के स्कूल विद्यालयों में PQ और IQ के ऊपर ही जोर दिया जाता है। मतलब फिजिकल क्वेश्चन कि आप इस बॉडी को कैसे अच्छे तरीके से रख सकते हो, है ना। अच्छे पढ़ के अच्छी नौकरी करोगे, अच्छे पैसे कमाओगे तो ये शरीर को आप बहुत अच्छे से आरामदायक कंफर्टेबल रख सकोगे। और IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इसी पर ही फोकस किया जाता है कि हाँ, आप ऐसे अपने बुद्धि को बढ़ाओगे, कैसे पैसे अर्जित करोगे, कैसे IAS बनोगे, कैसे डॉक्टर बनोगे, कैसे इंजीनियर बनोगे, वगैरह वगैरह। ये सब शिक्षा देता है आज का गुरुकुल, या जिसे आज का विद्यालय कहते हैं। परंतु EQ और SQ के बारे में कोई जोर नहीं दिया जाता। इमोशनल क्वेश्चन कि आप कैसे अच्छी जीवन जी सकते हैं, अच्छे संबंध बना सकते हैं, अच्छे इंसान बन सकते हैं, इसके बारे में नहीं सिखाया जाता। दूसरा SQ स्पिरिचुअल क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता। इसीलिए हम लोग आज इतने परेशान हैं और इतने कठिनाई में हैं, क्योंकि अगर हमारा EQ और SQ भी अगर रिलेट कर दिया जाएगा, मतलब इमोशनल क्वेश्चन और स्पिरिचुअल क्वेश्चन, देन ऑटोमेटिकली योर लाइफ विल बी हैप्पियर। बहुत खुशहाल जीवन हो सकता है। यस वैष्णवी माता जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या हम समाधि की स्टेज में भी आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते हैं? समाधि के स्टेज में प्रभु, जैसे कोई सन्यासी लोग समाधि के स्टेज पर पहुंचने के बाद अपने आप को आत्मा के रूप में जान सकते हैं या फिर नहीं? जी, मतलब अष्टांग योग पद्धति में सबसे ऊपर आता है समाधि, है ना। 8 होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ऐसे करके टोटल 8 योग अष्टांग योग कहते हैं। इसमें सबसे टॉप में आता है समाधि, है ना। समाधि का मतलब जैसा कि आप बता रही हैं कि व्यक्ति आराम से ध्यान में बैठता है और अपने आत्मा को एकाग्रचित करता है इस पॉइंट पे, है ना, और वो फील कर पाता है। तो वो एक विधि है, बट आज के ज़माने में वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है ना। आप समझिए, आत्मा को अनुभव करने के लिए। यस प्रद्युम्न प्रभु, आप बोलिए पहले। नहीं बोलिए, यू कैन से प्लीज। एक्चुअली जो माता जी पूछ रहे हैं ना, समाधि से जाने से पहले ही जो लोग समाधि के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसमें प्रयास कर रहे हैं, समाधि से जाने से पहले ही ये लोग अपने आत्मा के बारे में जान चुके रहते हैं। समाधि तो बहुत हाई स्टेज है। समाधि में तो तब जाते हैं जब उनको लगता है कि ये मैं आत्मा को समझ गए रहते हैं, और आत्मा को अपने शरीर से मुक्त करने जब चल ले जाते हैं। कोई चीज आप मुक्त कब करेंगे? जब आप उसके बारे में पता है।
उनको पता है कि मुझे अपनी आत्मा को शरीर से मुक्त करना है। जब आत्मा का पहले से उनको ज्ञान हो चुका है, उनको उस चीज का अनुभव हो चुका है, तभी तो समाधि में जा रहे हैं और उसको अपने आत्मा से शरीर से अलग कर रहे हैं। करेक्ट। समझ रहे हैं? तो वो समाधि लेवल तक से बहुत पहले उनको आत्मज्ञान हो चुका रहता है, आत्मा के बारे में वो समझ चुके रहते हैं। ओके माता जी, होप यू अंडरस्टैंड। यस प्रभु। यस। तो और किसी कोई भक्त का प्रश्न या कमेंट है? अदरवाइज हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। ओके, आई थिंक किसी भक्त का कोई प्रश्न नहीं है, तो हम यहाँ स्टॉप करते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आप सभी यहाँ पे आज की भगवद गीता सेशन में जुड़े और आज के इस 2 श्लोक के डिस्कशन को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, कैसे हो? अरे बाप रे, एक और टॉर्चर। तो पूरा करना है। अच्छा, तो कुछ असर हो रहा है बॉडी में? ओके। बहुत अच्छा है। तो पूरा आर्ट करने के बाद फिर आप आएंगे? अच्छा अच्छा। हाँ जरूर, ठीक है ना। आजकल तो क्या, अरे कहाँ प्रभु जी, नहीं छो पा रहे। इतना समय, इतना बिजी हो जा रहे हैं हम लोग, 1 मिनट फुर्सत नहीं है। हालत खराब हो गई है मेरी भी और बाकी सब भक्त भी एंगेज है। किसको देखिए क्या होता है प्रभु जी, हम लोग जो डेडिकेशन से चीज़ों के लिए भिड़ते हैं ना, वो हर किसी